अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग इज हेडेड बाय ऑप्शन नंबर ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, द डी एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कंज्यूमर्स। तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है? ए प्रपोजल, सोलिसिटेशन, बी प्रमोशन, सी प्रोस्पेक्टिंग, डी स्पेसिफिकेशन। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा सी। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूज ऑफ फंड्स। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग लॉसेज, ऑप्शन नंबर बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस, सी नॉन ट्रेड पेमेंट्स एंड डी इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा डी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 94। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन बनेगा ये हमारा ऑप्शन बनेगा ए, यस, स्टैगफ्लेशन। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारा 95th क्वेश्चन है। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए क्या है हमारे पास। It is estimated that the producing 1 unit the product Y 5 kg of material are consumed. The standard price per kg of material is 1.5 and during the month of October 7,000 kg of material at the rate of 1.60 rupees per kg were used for producing 1500 units of Y. हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है ये ध्यान से देखिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं MCV। सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं MVPV। एंड थर्ड इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं MUV। तो इन तीनों का हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो भी हमको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसको हम शॉर्टकट में क्या कह रहे हैं MCV। MCV का फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सेकेंड हमको कौन सा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस जिसको हम कह रहे हैं MPV। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। थर्ड है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस जिसको हम शॉर्टकट में कह रहे हैं MUV। इसका जो फॉर्मूला है क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर हम इन तीनों फॉर्मूलाज में जो भी गिवन हमारे पास अमाउंट है अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा आंसर डेफिनेटली होगा सी 50 फेवरेबल, 700 एडवर्स या एडवर्स को हम अनफेवरेबल भी कह सकते हैं एंड 750 इज फेवरेबल। मतलब जो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा उसका जो आंसर आएगा वो 50 फेवरेबल में रहने वाला है। हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर 700 एडवर्स बोले तो अनफेवरेबल रहने वाला है और हमारे पास जो आंसर है मटेरियल यूजेस वेरिएंस का उसका 750 फेवरेबल रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास अमाउंट हैं ये अमाउंट आप क्या कीजिए, ये अमाउंट आप सिंपल सी बात है ये आप पुट करके एक बार देख लीजिए और हमारा आंसर आपके सामने होगा। अब हम चलते हैं, हमारा आंसर होगा सी, यस, 50 फेवरेबल, 700 एडवर्स एंड 750 फेवरेबल। मतलब जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आने वाला है वो 50 रुपीज़ फेवरेबल में आने वाला है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 700 एडवर्स आने वाला है मतलब अनफेवरेबल, और हमारा जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस आने वाला है वो हमारा 750 फेवरेबल आने वाला है। तो जो भी अमाउंट जो भी फिगर्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो जो भी अमाउंट जो भी फिगर आपको इसमें गिवन है इन सारे अमाउंट्स को आप क्या कीजिए, फॉर्मूलाज जो मैंने आपको अभी दिखाए थे उसमें पुट कर लीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा, दैट इज सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 96th। इसमें क्या दिया हुआ है? एडजस्टिंग प्राइसेस कंटिन्यू टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड द सिचुएशन इज प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस इलास्टिसिटी, डायनेमिक प्राइसिंग एंड सेकेंडरी प्राइसिंग। तो इसके अंदर हम अगर आंसर को देखें तो हमारा बनेगा ये सी ऑप्शन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97।
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक प्रैक्टिकल है, इसको आप अपनी तरफ से सोल्व करके देख सकते हैं और जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, वेजेस रेट 30 रुपीज़ पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम इज 6 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन 4 आवर्स, अ सर्टेन टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न अंडर रोवन प्लान। रोवन प्लान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमको जो एक्चुअल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट हमको पे करना है वेजेस का, वो हमारा क्या होगा। इन्होंने जो आंसर आइडेंटिफाई किया हुआ था वो आंसर इन्होंने दिया हुआ था बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, कुछ आंसर अगर चेंजेस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो एंड द कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो डेफिनेटली हमारा जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो है वो हमारा प्रोप्राइटरी रेशो है। ये प्रोप्राइटरी रेशो आपको पता है कि प्रोप्राइटरी रेशो के साथ साथ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो के अंदर हमारा डेट इक्विटी रेशो भी आता है, और ये सारे जो रेशोज होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो ही होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 99। पीपल शिफ्ट their spending across food, housing, transportation, healthcare and the other goods and service categories as family income rises, the law known as। इसको हम कौन सा लॉ जानते हैं, तो इसमें हम सीधा ही देख लेंगे, हमारा आंसर बनने वाला है इसमें ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 100th क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इज। तो इसमें हमारा जो आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है बी ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101, a situation in which economic gain by a country results in economic loss by another is। तो इसमें जो हमारा आंसर बनने वाला है दैट इज हमारा बनने वाला है जीरो सम गेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, F स्टैंड फॉर, इसमें से जो F का जो मतलब है वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है हमारा बी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज 5 alternatives आउट ऑफ देम only one answer is correct, what is the probability of 6 correct answer out of 10 questions। तो इसमें वैसे हमारा आंसर कहीं ना कहीं निकल कर आने वाला है बी, बट इन्होंने HSSC ने जो हमारा आंसर बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था सी। तो उसमें देख लेना, आप भी बड़ी फाइंड आउट करके देख लेना आपका करेक्ट आंसर क्या है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 104। इन हाउ मैनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 वेज, 3 ट्रेज इन इक्वल नंबर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 36 वेज, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो इसमें भी अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा सा अगर ट्रिक लगा के देखें तो हमारा आंसर बनने वाला है इसके अंदर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे ध्यान रखना, मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी की बात आ रही है कि हमारी जो एप्लीकेशन की मनी है जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5%, 20%, 50% या फुल। तो HSSC के अकॉर्डिंग इन्होंने जो आंसर हमारा आइडेंटिफाई कराया हुआ है वो हमारा डी ऑप्शन है। तो इसको अब भी आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, एक्स ए माइनर मिस रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज ए मेजर induced XY to enter into a contract and X is liable to the contract, no liable to the contract, liable to pay compensation, liable to the contract on attaining majority। हमारा जो 106 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हमारा बनने वाला है बी आंसर, यस बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द PV रेशो फर्म इज 50% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द BEP एंड द नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 5 लाख। तो इसको आप फाइंड आउट करके देख लेना एक बारी। हमारा आंसर जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है वो बनेगा हमारा डी, बट अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपका कोई आंसर बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ 108। द एसोसिएशन क्लोज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय 10%, 12%, 7% एंड 5%। तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, ए बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर नीड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और all of the activities of an enterprise for a definite period of time। Who has given this definition? ये definition किसने दी है? जॉर्ज आर टेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच co-workers provide input into employees performance। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा पीर इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द क्लोज रिलेशनशिप एंड द कोहेसिवनेस इज नोन एज। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा नॉर्मिंग स्टेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स इन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा मार्केट नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ए लिमिटेड हैज़ इशूड 2000 इक्विटी शेयर और 100 ईच एज फुली पेड, द कंपनी हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 आफ्टर टैक्स। हमको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है टैक्सेस के बाद का। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है इन शेयर्स का वो 160 रुपये है, 160 रुपीज़ पर शेयर्स हैं। ऑन दीज शेयर्स डिविडेंड हैज़ बिन पेड 8 रुपीज़ पर शेयर, हमने 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड भी पे किया है। हमको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है, मेथड कौन सा लगाना है हमको, अर्निंग यील्ड मेथड लगाना है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर होने वाला है 6.25%। चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिसीजन ट्री, डेल्फी टेक्निक या कॉन्सिक्वेंस मैपिंग। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 115 भी देखते हैं, फर्म्स whose फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू विदस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनने वाला है डेफिनेटली ए, यस ए, डिफेंसिव कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिटीजन ऑफ एन वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा बी, यस, ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अदर कंट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज 0 इज। तो इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट, और ये पॉइंट हम सबको पता है कि इस पॉइंट के पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 3 एरर या टाइप 4 एरर। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा टाइप 1 एरर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, ये हमारा बनेगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाई एक्सटर्नली सच एज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर। तो इसमें हमारा बनेगा ये लोअर ऑर्डर नीड्स। क्या बनेगा हमारा लोअर ऑर्डर नीड्स, बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ए कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट्स एंड द एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमारा जो आंसर बनने वाला है डेफिनेटली हमारा बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लिमिंग क्विकली इज। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा ग्रोथ स्टेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरनल मार्केटिंग। तो इसमें हमारा बनेगा ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, विच ऑफ द फ्लोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सारी की तीनों जो मिस्टेक्स हैं, तीनों की तीनों जो एरर्स हैं, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को आउट ऑफ ऑर्डर करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इसमें से एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल का गिवन नहीं है। मतलब हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल का गिवन नहीं है। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड तो था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी था, बट यूनिटी ऑफ कंट्रोल तो कोई था ही नहीं जो हेनरी फ्योल ने दिया हो। तो यूनिटी ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसा नहीं है। तो ये यूनिटी ऑफ कंट्रोल मतलब सी ऑप्शन हेनरी फ्योल का गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A and B are sharing profit in ratio of the 3:2. They admit C as a partner in the for the 1/5 share and in the profit and he gets equally from the A and B. जो C को इन्होंने 1/5 शेयर दिया है वो A और B से उन्होंने इक्वली लिया है, मतलब 1/5 का हाफ, 1/10 उसने A से लिया है, 1/5 का 1/2 मतलब 1/10 उसने B से लिया है। तो A और B का जो पुराना है उसमें से 1/10 माइनस कर देंगे तो A और B का नया आ जाएगा। तो वो नया आप चेक कर लेना,
तो जो भी आएगा तो आप उसका नया रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है नया रेशो 5:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड गंगापुर। इसमें से अगर इन लेटर्स को हम थोड़ा सा अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग लगाएं तो कितनी टाइप की अरेंजमेंट हमारी हो सकती हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहने वाला है हमारा ए ऑप्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। एक्सेप्टर क्या करता है, किसको डेबिट करता है? अरे जब हम रिटायर किसी बिल को रिटायर करता है एक्सेप्टर तो ये करता है ना, बिल पेबल अकाउंट को क्या करता है ना, क्या करता है? ए ऑप्शन। यस, इसी को हम डेबिट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। तो इसको हम बोलते हैं टाइम ड्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा, इस क्वेश्चन में हमको हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डेटा गिवन है 10, 15, 20, 25 और आप हार्मोनिक मीन का आपको फॉर्मूला पता होगा। ये हमारे मीन के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल हो जाता है, वो हमारा हार्मोनिक मीन बन जाता है। तो स्टैट की बुक के अंदर जाकर या सिलेबस में जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है, फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.58। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? एन unauthorized and illegal strike that occurs during the terms of an existing contract is। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा ए। यस, विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एनहांसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटीज टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। तो इसमें हमारा बनेगा, इसको हम बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट और ये क्वेश्चन हमारा 2021 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A financial protection plan for executive in case they are served from the organization is। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा डी। यस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्टिजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द मोनोपोली मार्केट। इसमें से कोई एक एजम्पशन ऐसी है जो मोनोपोली मार्केट की नहीं है। तो पहला जो इन्होंने दिया हुआ है वो दे रहा है देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर फॉर ए होमोजेनियस मार्केट। तो ये तो होता ही है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, ये भी सही है, ये एजम्पशन तो होती है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज प्योर competition in the factors market so that the price of each output he buys is given to the him, ये भी सही है। डी देखिए, the product produced by firms is a close substitute for the other firms। तो हमने क्या देखा था कि मोनोपोली के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये हमारी मोनोपोली की एजम्पशन नहीं होती। तो इसलिए हम इसी को ही मार्क करने वाले हैं क्योंकि इसने यही कहा था कि इन चारों एजम्पशन में से एक कोई एजम्पशन ऐसी है जो मोनोपोली की नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 136। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड द प्रेजेंट पॉलिसीज इज। तो इसमें हमारा बनेगा सिंगल लूप लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू। तो इसमें जो हमारा बनेगा दैट इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से आप देख लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा, कौन सा है सेंट्रल बैंक इंडिया का? आरबीआई। आरबीआई को हम बैंकों का बाप भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, क्योंकि ये सभी बैंकों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी पॉलिसीज बनाता है, बहुत कुछ काम आरबीआई के अंडर में होते रहते हैं। सो इट्स द एपेक्स बैंक ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 139, unsecured short-term corporate debts that is characterized by single payment at maturity is called। तो इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। यस, ये कॉमर्शियल पेपर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर। तो इसमें हमारा अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा डी। यस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141, रिटेलर्स दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइसेस एंड सेल एट लेस देन रिटेल इज। तो इसको हम बोलते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज। तो इसको हम बोलते हैं
आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज, इसको हम क्या कहने वाले हैं, डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड द टेक्निकल स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 144, द tendency of people to associate two events when in reality there is no connection between them is known as social activities, dual intensity, social correlation, illusory correlation। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट टू मॉडिफाई प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, प्राइसेस, टर्म्स और सप्लायर्स। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा डेफिनेटली हमारा बनेगा बी, मॉडिफाइड रिबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जापानीज टर्म्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा आंसर इसमें बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो दैट इज कॉल्ड द व्हीकल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, द एम्प्लॉइज आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट एंड दोज आर वुड डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज इज ओपन मेथड, ओपन शॉप, नॉन एग्जाम्प्ट एम्प्लॉइज या लॉकआउट। तो इसका जो हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट इज a trend in which the dependent variable changes at a constant rate with time। तो इसमें जो हमारा बनेगा लीनियर ट्रेंड। वीडियो को और स्टूडेंट्स तक भी आप जरूर शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।